हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, एक इंडस्ट्री को सेट करने से पहले उसके लोकेशंस को, मतलब एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को सेट करने से पहले क्या क्या चीजें कंसीडर की जाना चाहिए, वो सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज का। देखिए, कुछ बच्चों को ये जो शिकायत है क्या कि चैप्टर बड़ा लेंदी है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। ये वाला टॉपिक समझ लें, फिर मैं आपको बताने वाला कि कैसे पार्सल्स में बना के अलग अलग पार्ट्स में हम चैप्टर को पैक करके आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे हम यहाँ पे। अभी आप देखो क्या है, तो अभी यहां पे क्लासिफिकेशन की बात की गई कि ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन दी बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। ध्यान आ रहा है कुछ? चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वहां पे भी आपने ऐसे ही पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो जब बेसिस बदलोगे क्लासिफिकेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग बेसिस पे किस तरह से हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि कब कौन सा लेक्चर आने वाला है। नोट्स आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्लीज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स सच एज स्पेशल क्लास के अलावा आप देखेंगे तो आप लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन देख सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हैं, क्विजेस होती हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और ये सारी चीजें आप एब्सोल्युटली फॉर फ्री क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो अब देखो इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अगर किसी इंडस्ट्री को उठाते हैं हम, तो वो है हमारे पास में इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कि रॉ मटेरियल उसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ये चैप्टर की जान है। क्यों? क्योंकि आप आगे चैप्टर में एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को इन डिटेल पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है? मतलब वो इंडस्ट्रीज जहां पे रॉ मटेरियल या फिर वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडेबल ऑयल्स। ये सारी इंडस्ट्रीज में आप देखो तो सारी इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल निकलेगा, अब आपको तेल बनाना है, ठीक है, तो एडेबल ऑयल जब बनाएंगे आप तो किससे बनाएंगे? सरसों का तेल बनाओगे, मूंगफली का तेल बनाओगे, या फिर सोयाबीन का तेल बनाओगे। बाकी ये सारी चीजें आ कहां से रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है सर, ये तेल बनाते बनाते हमारा तेल निकल गया, इतना सारा याद रखना पड़ रहा है। याद नहीं रखना है बाबू, उसको कनेक्ट करो। ठीक है, जब आप कनेक्ट करना सीख जाओगे, कनेक्ट करना इन द सेंस क्या है कि आप चीजों को, एक चीज को सेक्लूजन में क्यों पढ़ते हो, उसको है ना दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ के देखो। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ा था, तो जैसे मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो ऑयल सीड्स वाला था, तो ऑयल सीड्स जो है, वो ऑयल सीड्स वहां पे रखे के रखे थोड़ी ना रह जाएंगे, वो इंडस्ट्रीज में जाएंगे। और वो इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वो क्या हो गया? एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिंक करा चीजों को, तो ऐसे चीजें क्या है, आपस में जुड़ती है। और अगर आप यहां का यहां पढ़ोगे, वहां का वहां पढ़ोगे, तो सब जगह जाके पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते ही रह जाओगे। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब क्या है? तो वो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर जो पीछे पढ़ के आए हो आप, जहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आप देखेंगे तो मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता हो, तो आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मशीन टूल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आया? फिर अगर आगे देखोगे आप तो क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब मेन रोल के हिसाब से अगर हम पढ़े, मेन रोल के हिसाब से क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अब यहां पे बेसिस बदल गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। ठीक है, रोल क्या है उन इंडस्ट्रीज का? तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्री या फिर की इंडस्ट्रीज होती है, और कुछ इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। दोनों इंडस्ट्रीज को समझते हैं यहां पे। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती है, उनका काम क्या है कि पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो एक की इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री का रोल प्ले करती है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया है, आयरन स्टील दिया गया है, ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग दिया गया है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग दिया गया है। तो ये इंडस्ट्री बेसिक और की इंडस्ट्री के एग्जांपल में क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट्स है ना, तो वो क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको मशीन बना के देगी, आयरन की या फिर स्टील की, और उस मशीन से फिर दूसरी इंडस्ट्री चलेगी। समझ में आई मेरी बात? तो उस सेंस में क्या हो गया कि ये प्राइमरी हो गया, ये बेसिक हो गया, ये की इंडस्ट्री हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज होती है। फिर अगला क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज।
कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होता है यहां पे समझना। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जहां पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो सीधा कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनमें जो प्रोडक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, शुगर हो गया, सिविंग मशीन हो गया, फैंस हो गया। तो फैन क्या है, वो भी आयरन एंड स्टील का ही बना है, लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में नहीं बन रहा है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री, उसने क्या बना दिया, उसने एक मशीन बना दी कि जिससे आप फैन बनाओ, और फिर उस मशीन के इस्तेमाल से फैन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ने पंखे बना दिए हेवल्स के, ठीक है। वो घर में लगाया और आपने हवा खाई, समझ में आया। और हवा खाते खाते समझ में आई कि नहीं ये चीजें, ये भी बताना। क्लियर हुआ। तो इस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्ट रेडी टू कंज्यूम टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। टूथपेस्ट जो है तो अब उसका क्या है, उससे और कुछ थोड़ी ना बनाओगे। कुछ कुछ वो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना, टूथपेस्ट से क्या कर रहे हैं, गोरा हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो रेडीमेड, मतलब यहाँ पे क्या है, रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। फाइन। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से देखें कि पैसे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ इंडस्ट्रीज जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम का पैसा लगा होता है, ठीक है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो लेस देन 1 करोड़ का पैसा लगा है, जैसे टॉय इंडस्ट्रीज हो गई, छोटे छोटे खिलौने बना रहे, खेल खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। और कुछ इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है जिसमें पैसा ज्यादा हो। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या आएगा, 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ से ज्यादा जहां पे इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो लिमिट है ना स्मॉल स्केल की और लार्ज स्केल की, तो लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो लिमिट है कि कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसकी लिमिट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, चेंज होती रही है, ठीक है। ये लिमिट चेंज होती रही है। तो अगेन दिस इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड प्रॉपर्ली। समझ में आया, ये लिमिट बदलती रही है समय के हिसाब से। 1 करोड़ जो है तो 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है फ्यूचर में। 1 करोड़ वाली कंपनियां बहुत है, तो ऐसे क्या सभी स्मॉल स्केल है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर वाली सभी है, लेकिन क्या सभी लार्ज स्केल हो जाएगी, तो ये लिमिट बदल भी सकती है और बदली भी है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो एक अगला बेसिस है वो है ओनरशिप। तो उसका मालिक कौन है, मालिक कौन के हिसाब से, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपने देखा था, कुछ रिसोर्सेज इंडिविजुअल होते हैं, कुछ कम्युनिटी होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं। वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कुछ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है, मतलब ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जो सरकार की है। जैसे BHEL हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आप इंडस्ट्रीज जो देखते हैं, जो PSUs है, जो पब्लिकली ओन्ड है, गवर्नमेंट के है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। आप इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ओनरशिप के बेसिस पे। कुछ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी होती है, मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी एक प्राइवेट पर्सन की इंडस्ट्री है जो, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो एक तरह से आप जैसे समझोगे तो वो क्या कहलाती है, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो हो गया, डाबर इंडस्ट्रीज हो गया, तो ये सब क्या है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, ये प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं। फिर आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एक अगला क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन। जॉइंट सेक्टर में क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर एग्जांपल देखोगे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। तो जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दो अलग अलग ग्रुप्स ने अगर जॉइंट वेंचर में आ गए तो दो अलग अलग ग्रुप जॉइंट वेंचर में, जैसे मारुति सुजुकी जो है, ठीक है, तो मारुति और सुजुकी दोनों ने क्या कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, तो ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज चौथा क्लासिफिकेशन, तो इसमें कोई एक ओनर नहीं है, इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स हैं वही ओनर बन जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो वर्कर्स के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, सप्लायर्स के द्वारा ही, उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है, उन्हीं के द्वारा ओन की जाती है। जैसे अमूल हो गया, तो अमूल में क्या है, सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपना जो कह सकते हैं, अपने जो भी मिल्चिंग एनिमल्स हैं उनका दूध लेके सप्लाई करते हैं, उतना पैसा लेते हैं, और उस तरह से जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वही उसके ओनर कहलाते हैं, ठीक है। तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है, ठीक है। सच एग्जांपल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, ठीक है। तो कॉयर इंडस्ट्री मतलब इस तरह से जूट जैसा एक प्रोडक्ट आता है, शुगर इंडस्ट्री हो गई महाराष्ट्र में, तो ये कोऑपरेटिव उस पे चलती है कि सारे फार्मर्स जो हैं वो मिलके उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ठीक है। तो सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स ही उसके ओनर्स हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो जाता है। समझ में आया। अब जरा देखो यहाँ पे एक और जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब उस इंडस्ट्री में जो बन रहा है, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके वेट के हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे।
समझ में आ रहा है? वेट के हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे तो आप क्या बोल देते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बल्की मटेरियल ले जाया जा रहा है वो क्या हो जाएगी, वो हेवी इंडस्ट्रीज कहलाएंगी, और जहां पे बहुत ज्यादा बल्की मटेरियल नहीं ले जा रहे वो लाइट इंडस्ट्रीज कहलाती है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बल्की इंडस्ट्री या फिर हेवी इंडस्ट्री क्यों कहेंगे, क्योंकि आयरन एंड स्टील में आप क्या देख रहे हैं, इतना सारा गुड्स जो है, मतलब इतना सारा कोल, इतना सारा आप रॉ मटेरियल देखेंगे, इतना सारा ओर, वो सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो हेवी इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक, तो आयरन स्टील क्या है, हेवी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ गई। और वहीं पे जैसे मान लो क्या है कि अब बल्ब्स बन रहे हैं, तो बल्ब्स बनने के बाद में बल्ब्स का वेट कितना रहेगा, कम रहेगा, और वो इतना ज्यादा बल्क में ट्रक भर भर के माल नहीं जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो इस तरह से क्या है, वो लाइट इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज समझ में आया। ये क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड्स। तो हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। अब एक ही इंडस्ट्री जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, अगर क्लासिफिकेशन आप क्या रखोगे, आयरन स्टील का अगर क्लासिफिकेशन आप रखोगे मेन रोल के हिसाब से, तो आपने बेसिस मेन रोल रखा तो फिर क्या हो जाएगा, वो की इंडस्ट्री में जाएगा। आपने वहीं पे बेसिस क्या रख लिया, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, हेवी इंडस्ट्री हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वही है कि घर पे आपका नाम चिंटू मिंटू हो सकता है, स्कूल में आपका नाम कुछ बहुत भयंकर सा नाम हो सकता है, बड़ा नाम हो सकता है, ठीक है। तो नाम वो है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कहां पे हो। तो वैसे क्या है कि यहाँ पे बेसिस जो रख रहे हो उस हिसाब से इंडस्ट्रीज अलग अलग कैटेगरी में भी आ सकती है। चलो जरा अब मेरी बात सुनो यहाँ पे अच्छे से समझना हाँ चीजों को। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेसिकली आता है, अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हेवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज, 2 नंबर में पूछ ले तो आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ मटेरियल यूज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू हेवी इंडस्ट्रीज लाइट इंडस्ट्रीज। बॉक्स में लिख देंगे कि हेवी इंडस्ट्रीज में आयरन स्टील आ जाएगा और लाइट इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएगा, आपने लिख दिया जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री आ गई। किसी का भी क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, एक्सप्लेन देम। तो आप बता सकते हो प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहां से। और दूसरी चीज क्या है, और दूसरी चीज जैसे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या है, एग्रो बेस्ड और दूसरा मिनरल बेस्ड। ये चैप्टर का मेजर पार्ट है, तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे हम क्या करेंगे, एक वीडियो में पूरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ लेंगे एक साथ, और दूसरे वीडियो में पूरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ लेंगे एक साथ। एग्रो बेस्ड में आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है रॉ मटेरियल की तरह, यहां पे मिनरल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो आपकी समस्या है क्या कि सर चैप्टर लेंदी है, कौन बोलता है चैप्टर लेंदी, लाओ मेरे सामने जरूर बताता हूं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। अब इसमें नहीं, मिनरल्स एंड एनर्जी क्यों लिख रहा हूं भाई, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला जो चैप्टर है ना, इसको आप 3 पिलर में बांट लो। 3 पिलर कौन कौन से बनाओ, एक पिलर जो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज क्या होती है, आपने ये देख लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी ये देख लिया आपने, इंपॉर्टेंस के बाद में कंट्रीब्यूशन क्या है, टॉपिक को ध्यान करो, कंट्रीब्यूशन क्या है आपने वो देख लिया, कंट्रीब्यूशन के बाद में इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है ना, इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो ये सारी चीजें आपने क्या करा, एक पिलर पे पढ़ो। मतलब जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन, ये पूरा इंट्रोडक्शन टाइप से था, इंडस्ट्रीज के इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बता दिया है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अब दूसरा पिलर जो बनाओगे ना आप चैप्टर का, तो दूसरा पिलर बनाओ आप क्लासिफिकेशन वाला। ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का जन्म का रिश्ता है, ठीक है, तो दूसरा पिलर बनाओ आप क्लासिफिकेशन वाला। अब ये क्लासिफिकेशन वाला जो पिलर बनाया है, इस पिलर में आपको ध्यान रखना है बस, आपको मिनरल बेस्ड जो है, ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ये 2 इंडस्ट्रीज पढ़ना है। समझ में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे वो आपने एक साथ एक पार्सल बना के ध्यान रख लिए। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ना है। तो अब एग्रो बेस्ड के अंदर आप वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, जूट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर इंडस्ट्रीज हो गया। अब हाँ, यहां पे एक पेज जो फंसता है कि सर वो शुगर कहां पे है कैसे याद रखें, जूट कहां पे है कैसे याद रखें, ठीक है, तो इसमें हम जब वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको चीजें कनेक्ट करवाऊंगा, देखो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, वो हम आसान कर लेंगे। बाकी आप पहले पार्सल्स तो बनाओ कि चैप्टर है कितना बड़ा, तो चैप्टर इतना ही बड़ा है, 3 पिलर पे टिका हुआ है, ऑटो की तरह 3 टायर पे चल रहा है हमारा चैप्टर। अब तीसरा टायर जो आप रखेंगे, ये समझ में आ गया? तो जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जितनी भी मिनरल बेस्ड, अब मिनरल बेस्ड में क्या है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है, एल्यूमिनियम है, आयरन एंड स्टील है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उन सारी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, उन सारी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, वो एक साथ हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में पढ़ सकते हैं। हमें ध्यान रहेगा कि हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, क्लियर हुआ? लेंदी हम बना रहे हैं,
ठीक है, हम देखेंगे तो बहुत बड़ा दिख रहा है चैप्टर, लेकिन उसको हम छोटा भी तो कर सकते हैं खुद। कोशिश करो कैसे किया जा सकता है। एक पिलर हो गया, दो पिलर हो गया, अब तीसरा पिलर जो चैप्टर का आप बनाओगे तो जो भी बचा कुचा है कि इंडस्ट्रीज जो है तो क्या कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, पॉल्यूशन कर रही है इंडस्ट्रीज। अब पॉल्यूशन कर रही है तो सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है, तो पॉल्यूशन को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। और एनटीपीसी जो है, तो एनटीपीसी का एक हमारे पास केस स्टडी है कि एनटीपीसी ने एक रास्ता दिखाया कि कैसे इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे बचा जा सकता है। सिंपल, तीन पिलर्स पे टिका हुआ है, 3 टियर पे ऑटो की तरह दौड़ लगा रहा है चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। एक पिलर हमने कंप्लीट कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। 2 वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर करा दूंगा, लेंदी होंगे, लेकिन एक साथ कर लेंगे तो कनेक्टिविटी वहीं पे डेवलप हो जाएगी हमारी, और लास्ट में फिर हम 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुस्कुराना, अभी मुस्कुरा दो, और आगे से फटाफट इसको लेंदी, बिना ये चिल्लाए, ये सोचे कि कितना बड़ा है, उसको कैसे छोटे करके हम पढ़ सकते हैं, वो करके आगे बढ़ते हैं। समझ में आई मेरी बात। चलिए, तो इसी नोट पे हम क्या करते हैं, इसी नोट पे चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को एक एक करके उठाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर हुआ? तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।